के लिए पहले हम देखते थे, कभी भी कांग्रेस के टिकट आते थे तो ऐसा दिखता था कि इस नेता या उस नेता का प्रभाव ज़्यादा होता था, जीत के बजाय नेता का असर ज़्यादा दिखता था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है और कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। अच्छा, इसमें जैसे ठीक है, एक सत्यनारायण शर्मा जी को छोड़ दें क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटे के लिए ही मांग की थी, वो चाहते थे कि अब उनको आराम दिया जाए और बेटे को टिकट दिया जाए तो उनको दिया। लेकिन बाकी जो 5 टिकट काटे, देखिए सख्ती से पार्टी ने काट दिए। ये वो लोग थे, वो चेहरे थे जिनके बारे में बहुत इनकम्बेंसी के बारे में लोग कह रहे थे। आज से नहीं, कई दिनों से चर्चा थी कि इनको लेकर थोड़ा क्षेत्र में चीज़ें बदल गई हैं, पहले जैसी नहीं रही। तो पार्टी ने उसका क्रियान्वयन किया है और सख्ती से किया है। नए चेहरे जो उतारे हैं उसमें, वो जो नए चेहरे जो दिए हैं उसमें भी मेहनत की है पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि इस नेता या उस नेता का संबंध होने की वजह से। एक सीट के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा, बृहस्पति सिंह, आपको याद होगा हितेश, बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच आपस में बहुत तालमेल नहीं था। और आपने तो ये भी सुना कि बृहस्पति सिंह किस तरह से टीएस सिंहदेव के ऊपर सीधे आरोप लगाते थे, अपने ही नेता, अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगाते थे। बृहस्पति सिंह वो भूल गए थे कि टीएस सिंहदेव, उन्होंने कसम खाई थी उस समय वहाँ पर सारी सीटें दिलाने के लिए, पार्टी को आश्वासन भी दिया था कि वहाँ पर हम अच्छी तरह से सीट लेके आएंगे, और वो लेके आए थे, मेहनत की थी। और आपको ये भी याद होगा कि टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से सभा में कहा था कि मैं सभी सीटों के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता, एक सीट तो बिल्कुल नहीं ले सकता। ये जो बात थी कि वो एक सीट बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले सकते, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बृहस्पति सिंह का टिकट कटना ही था। वो दिख रहा था पहले दिन से कि शायद टीएस सिंहदेव इस एक सीट के लिए जोर लगाएंगे, तो उन्होंने जोर लगाया। एक और सीट के बारे में जिसमें चर्चा है, अभी पार्टी के अंदर काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि शायद रायपुर दक्षिण में भी उनकी पसंद का ध्यान रखा गया। लेकिन ये कुछ चीज़ें तो हैं कि नेताओं के कुछ पसंद का ध्यान रखा, लेकिन सिर्फ पसंद नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पसंद का ध्यान रखा, बल्कि ये कहें कि जीत की जो संभावना थी उसका भी ध्यान रखा गया। हितेश, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से संजय जी यहाँ पर पूरा डिटेल में हम बात भी कर रहे हैं, ये वो संभावित सूची है जो IBC 24 के पास पहुंची है, और पूरी विश्वसनीयता के साथ हम ये सूची रख रहे हैं कि जब आधिकारिक ऐलान थोड़ी देर बाद होगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चूंकि संभावित सूची है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से जब आधिकारिक ऐलान होगा CEC की मीटिंग में, जिन पर कर मोहर लगी है, करीब 35 से 40 नाम बताए जा रहे हैं जो दूसरी सूची में शामिल होंगे। उनमें से 23 नाम ऐसे हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, जिन पर मोहर लग चुकी है, या फिर यूं कहें कि जिनके पास में पार्टी की तरफ से मैसेज आ गए हैं, फोन जिनके पास पहुंच गए हैं। तो IBC 24 ने वो पुख्ता जानकारी के तहत आपके सामने वो सूची हम रख रहे हैं। इन सब के बीच में चूंकि हम अभी 6 विधायकों के विकेट कटने की बात कर रहे थे, टिकट कटने की बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण इसमें संजय जी ये भी है कि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, उस 20 में से एक जगदलपुर पर अभी ऐलान बाकी था, वहां से भी रेखचंद जैन का टिकट काटकर राजीव शर्मा को मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। दूसरा ये कि 12 सीट पर इस वक्त बस्तर संभाग की 12 में से 12 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक काबिज हैं। लेकिन ये जो सूची पहली आई थी, और इस सूची को अगर फाइनल माने तो उस लिहाज से 5 सिटिंग MLAs का टिकट वहां से कांग्रेस पार्टी काटने जा रही है। ये बड़ा फैसला, इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए हितेश, अभी जो मैं कह रहा था आपसे कि हालांकि अभी ये जो सूची हमारे हाथ में है, जो 23 लोगों की सूची, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना है जी। ये क्षण के जो खबरें आई हैं इन नामों की, वो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। तो मैं ये कहूं कि जो क्राइटेरिया आपने कहा कि जो टिकट 5 काटे हैं, वहां पर बस्तर में भी काटे हैं। अब देखिए, जगदलपुर सामान्य सीट में ये संभावना कम थी कि टिकट कटे प्रत्याशी का, लेकिन कटा। मैं जो कह रहा था, सख्ती थोड़ी दिखाई है हाईकमान ने, और ये देखा है कि सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं या किसी ये नेता या वो नेता का ही असर नहीं, बल्कि जीत की संभावना कितनी है। और ये भी देखा कि अगर क्या प्रत्याशी का नाम बदल देने से, प्रत्याशी को बदल देने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है। और अगर ज़रा सा भी पार्टी को एहसास हुआ है कि इससे फ़र्क पड़ता है, तो तुरंत उन्होंने पार्टी में ये काम करके दिखाया, प्रत्याशी को बदल के दिखाया। और जैसा कि अभी, जैसे ये लिस्ट अभी जो आई है हमारे पास, इसमें कुलदीप जुनेजा का नाम नहीं है, और पहले दिन से ये पार्टी के अंदर चर्चा थी कि अगर कुलदीप जुनेजा के बजाय कुकरेजा को अगर दिया जाता है टिकट, तो वो शायद ज़्यादा निकट हैं जनता के
पिछले कुछ समय में उनके लोगों के घरों में जाना, उनसे संपर्क करना, लोगों का कुछ काम है तो वो करना, उस तरह की चीज़ें उन्होंने ज़्यादा की हैं बजाय कुलदीप जुनेजा के। लेकिन देखिए, कुलदीप जुनेजा के पास एक दूसरा काम था, उनको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया था, तो वो अब फुल टाइम विधायकी नहीं कर सकते थे अपने क्षेत्र में। जैसे वो पहले टर्म में अपने बैठा करते थे उस तरह से वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जवाबदारी भी थी। लेकिन कुकरेजा ने मेहनत की थी और शायद पार्टी को ये संदेश गया कि इसके बजाय ये देना ठीक होगा, क्योंकि उधर बीजेपी का जो प्रत्याशी है पुरंदर मिश्रा, देखिए हितेश, इसमें भी ये खास ध्यान रखा गया, मैं रायपुर उत्तर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो उसमें जो पुरंदर मिश्रा है, ये उड़िया समाज के बीच में आज से नहीं 40 सालों से काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी उनका असर है उस समाज के बीच। और मोटे तौर पे ये माना जाता है कि उड़िया समाज की ओर से कांग्रेस को वोट मिलता है। लेकिन इस बार बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो गया उस समाज से, तो जाहिर है अपने समाज के प्रति लोगों का थोड़ा झुकाव होता है, उसको काउंटर करना आसान नहीं था। तो इसलिए पार्टी ने वहाँ पे प्रत्याशी बदल दिया, ताकि वो अगर कहीं कुछ कमज़ोर है तो वो उसका असर खत्म हो जाए। हितेश, तो यही है, सख्ती दिखाई गई, जीत एक फार्मूला रखा गया। और इसी सूची को अगर फाइनल माना जाए, चूंकि हम लगातार बता रहे हैं कि संभावित सूची है, लेकिन ये सूची बहुत लगभग कंफर्म है, यही नामों पर मोहर लगेगी जब फाइनल सूची आएगी। तो इसमें एक और नाम है रायपुर दक्षिण सीट का भी मैं जरूर आपसे जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि महंत रामसुंदर दास को यहां से मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, और जब ये आधिकारिक ऐलान होगा तो इसी पर मोहर लगेगी, इस बात की भी पूरी जानकारी है। तो महंत रामसुंदर दास गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, दूधाधारी मठ के मठाधीश हैं, और ऐसे में उनको यहां से मैदान में उतारना बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर चेहरे के सामने, जो लगातार 7 बार से इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये किस तरह की रणनीति? हितेश, इसको भी देखिए, इसी फार्मूले के साथ इसको फिट करिए। जीत क्या फार्मूला? देखिए, अभी तक बृजमोहन अग्रवाल इतने बड़े कद के नेता हैं कि जिनके सामने जो आते थे कैंडिडेट, कांग्रेस जिनको उतारती थी, क्या वो उस तरह का वो कद रखते थे? ये देखिए, शुरू से देखिए तो वो नहीं था, बस रख देते थे। ऐसा लगता था कि बस एक औपचारिकता निभानी थी, औपचारिक रूप से एक प्रत्याशी दे दिया, चलो भाई लड़ो, निर्विरोध ना हो जाए कोई, इस तरह की बात होती थी। लेकिन इस बार मेहनत की है। देखिए, रामसुंदर दास एक, देखिए अभी आज के समय में अभी जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और पार्टी हिंदुत्व के भी लाइन को पकड़ के चल रही है। कांग्रेस समझ गई है कि अभी जब तक हिंदुत्व के लाइन को नहीं पकड़ेंगे उसको वोट उस तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने पकड़ा, और न सिर्फ पकड़ा बल्कि महंत रामसुंदर दास को उतारा। हालांकि रामसुंदर दास जयपुर में भी लड़ते रहे, लेकिन यहाँ से उतारने का मतलब था कि यहाँ पर राजधानी से एक संदेश पूरे प्रदेश को जाता है। और महंत जिस मठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूधाधारी मठ, उस दूधाधारी मठ का असर पूरे छत्तीसगढ़ में है। गांव-गांव में इनकी अपनी माने प्रॉपर्टी भी है, खेती है, लोगों ने दान दिया है, सब तरह का, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में इनका असर है दूधाधारी मठ का। और खासकर मैदानी इलाके में, जो अपना अगर हम कहें इधर राजनांदगांव से लेके बसना और बागबाहरा तक और सरायपाली तक, और इधर अगर हम कहें कि धमतरी आरंग से लेकर उधर आपके बिलासपुर के आगे तक, अकलतरा, जांजगीर, शिवरी नारायण और बिलाईगढ़, इस तरफ पूरा भरपूर इनका असर है। तो आपको याद होगा पिछली बार मैदान में कांग्रेस को चोट मिली थी, तो अगर महंत रामसुंदर दास का उपयोग कांग्रेस कर पाती है तो पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल हो सकता है। और एक हिंदुत्व का तो वो पर चेहरा ही है, वो तो मठ के महंत है, तो वो हिंदुत्व का जो बात है वो तो है ही है, उनके साथ जुड़ा ही हुआ। और देखिए, दूधाधारी मठ हमारे, अगर ये देखें तो हमारे रायपुर दक्षिण में इनका असर बहुत ज़्यादा है। दक्षिण के जो लोग हैं वो अक्सर दूधाधारी मठ में आपको मिलेंगे, आते जाते, पूजा करते, दर्शन करने आएंगे जाएंगे, वो लगातार उस तरफ सबसे ज़्यादा लोग वहाँ आते जाते हैं। तो इसको शायद पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी की, समझा, और ये देखा कि अभी तक हम बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ एक सिर्फ प्रत्याशी देना है करके देते थे, तो क्या ऐसा ही करें या फिर एक बार ठीक से मजबूती से मुकाबला करें। और पार्टी ने इस बार मजबूती से मुकाबला करने की तैयारी की है। पिछली बार बृजमोहन अग्रवाल जो 25,000 और 30,000 वोटों के आसपास जाते थे, जीत का अंतर जिनका इतना होता था, वो घट के 15,000 पे आ गए थे पिछले चुनाव में। तो वो जो पार्टी ने गैप कम किया था, महंत रामसुंदर को देने के बाद
पार्टी को लगता है कि वो जो गैप है 15,000 का, शायद उसको पाट लेंगे, क्योंकि रायपुर दक्षिण के जो वोटर हैं वो मठ से जुड़े हुए हैं। तो हितेश, ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब के बीच में ओवरऑल जो इन 23 नामों की हम सूची इस वक्त दिखा रहे हैं, जो संभावित नामों की सूची है जिस पर फाइनल मुहर लगेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, चूंकि इसी तरह की जानकारियां जाहिर तौर पर निकल के सामने आ रही है वहां से, और चूंकि आधिकारिक ऐलान भी बाकी है। लेकिन इन सब में जिन सिटिंग एमएलएस पर फिर से भरोसा जताया गया है, तो इसको लेकर भी जाहिर सी बात है कि पिछली बार इसमें ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पिछली बार बड़ी जीत जिन्होंने दर्ज की थी, या पिछली बार जिन्होंने बड़े दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराया था, अब उन्हें एक बार फिर से यहां पर भरोसा जताने की तैयारी भी हो रही है। तो इसको भी अगर आप जानकारी के लिहाज से देख सकें कि संभागवार भी कि कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको फिर से रिपीट किया जा रहा है और उनकी जमीनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही रिपीट होगा। तो ये विनेबिलिटी को भी देखा गया है, उसकी एक्टिव कितना वो था, इलाके में कितना सक्रिय था, इसको भी ध्यान में रख के सब ये बांटा गया है टिकट। स्टडी की है, ऐसे नहीं कि बस ये नेता कह रहे हैं और नेताजी ने कह दिया इसलिए दे दो टिकट, ये इसका आदमी है इसलिए दे दो टिकट, ये नहीं किया। इसको अगर हम देखें, अगर आप यहीं से चलिए, अगर पास में ही देखें, कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू थे, धनेन्द्र साहू जी ने उनको हराया था, और धनेन्द्र साहू अभी उनको कोई खास पद तो नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया। जैसी चर्चा थी पिछले कुछ समय से कि शायद धनेन्द्र साहू को बदल दें उनका टिकट, लेकिन साहू समाज के भी धनेन्द्र साहू की जो पकड़ है उसको, और बीजेपी ने जो नया प्रत्याशी वहां पर उतारा है उसको देखते हुए पार्टी ने समझ लिया कि धनेन्द्र साहू ही उपयुक्त होंगे, जहां यहाँ बदले तो मामला बदल सकता है, तो इस तरह से उनको टिकट दिया। तो यही एक फार्मूला उन्होंने अपनाया लगातार कि कहाँ पर जो जिन विधायकों ने अच्छा काम किया, जैसे गुलाब कमरों का जो मामला था वो बढ़िया था, धनेन्द्र साहू ठीक चल रहा है। विकास उपाध्याय, देखिए विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम में आप याद करिए कि राजेश मूणत जो बहुत कद्दावर मंत्री, और जिनके बारे में ये उस समय उस चुनाव के समय माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में यदि किसी विधानसभा सीट पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी विधानसभा के अंदर खर्च हुआ है, तो वो राजेश मूणत का इलाका था। क्या हुआ, राजेश मूणत के इलाके में विकास उपाध्याय एक नए चेहरे को पार्टी ने उतारा और पार्टी ने देखा उसका परिणाम अच्छा निकला। नए चेहरे के रूप में विकास उपाध्याय ने उनको टक्कर दी और जीत हासिल की। तो अभी इस बार ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि विकास उपाध्याय को बदला जाए, क्योंकि विकास उपाध्याय ठीक है, विकास काम जैसा लोगों ने अपेक्षा की थी मूणत की तुलना में वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो मंत्री नहीं है। मूणत इतने सीनियर मंत्री थे तो उनकी बात अलग थी, विकास उपाध्याय वो नहीं कर पाए जो लोगों ने मूणत के समय देखा। लेकिन फिर भी जमीन पे जहां तक संपर्क की बात है तो विकास उपाध्याय लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो जानते हैं, पहले से जानते थे। पहले इस वक्त भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। कांग्रेस की उस सूची को लेकर अभी हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि 23 नाम लगभग तय हो चुके हैं जिनके नामों पर मोहर लग चुकी है। और ऐसी स्थिति में हमारे साथ में इस वक्त और जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जितेंद्र थवाई। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि बिलासपुर संभाग की कुछ महत्वपूर्ण सीटों के नाम भी इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर, बेलतरा और अकलतरा की सीटें भी शामिल हैं, जिसमें अगर सिर्फ बिलासपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और ऐसी स्थिति में यहां पर जो ऐलान किया गया है उसको किस तरह से देखा जाए, जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं उसमें क्या जानकारी आ रही जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो संभावित सूची अभी जिस पर अंतिम मुहर लगने की बात कही जा रही है उसमें अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग के फिलहाल 6 नाम जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा और 4 सीटों के जो नाम है वो भी यहाँ पर संभावित तौर पर सामने आ चुके हैं। इस तरह से अगर कहें तो लगभग 10 नाम जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें बिलासपुर संभाग के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटों से अलग अलग नाम जो है सामने आए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले में ही तखतपुर से जिस तरह से डॉक्टर रश्मि सिंह है उनको एक बार फिर से यहाँ पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर पार्टी बनाने जा रही है। इसी तरीके से बात करें बिल्हा विधानसभा की तो यहाँ पर सियाराम कौशिक पर पार्टी दांव लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव में हमने देखा था 2018 के चुनाव में वो जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और इसमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। लगभग 30,000 से ज्यादा जो वोट था वो सियाराम कौशिक यहाँ पर लेकर गए थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो उनको चूंकि उन्होंने पहले कांग्रेस में फिर से वो शामिल हो गए हैं, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर पार्टी
पार्टी उन पर दांव लगाने जा रही है और सियाराम कौशिक पहले भी यहां पर जो अपने चिर प्रतिद्वंदी हैं धर्मलाल कौशिक भाजपा से, उनको हरा चुके हैं। ऐसे में पार्टी यहां पर सियाराम कौशिक पर दांव लगा सकती है। मस्तूरी सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर पार्टी ने एक बार फिर से अपने पूर्व प्रत्याशी जो है दिलीप लहरिया, उसको यहां पर पार्टी फिर से यहां पर अपने चुनावी मैदान में उतार सकती है। दिलीप लहरिया भी मुकाबले में पिछले बार मस्तूरी सीट हार गए थे, लेकिन पार्टी एक बार फिर से उन पर यहां पर दांव लगा रही है। यह जरूर है कि बिलासपुर सीट की अगर बात करें तो बिलासपुर इनका सिटिंग सीट है। यहां पर शैलेश पांडे शहर विधायक है और फिर से पार्टी उनको यहां पर चुनावी मैदान में उतार रही है। मतलब पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के सामने शैलेश पांडे यहां पर से फिर से चुनावी मैदान में होंगे। इसी तरीके से हम बात करें कोटा विधानसभा में कांग्रेस ने यहां पर नया प्रयोग किया है। नए प्रत्याशी हैं अटल श्रीवास्तव, इनको यहां पर पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। अटल श्रीवास्तव पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। पिछले चुनाव में भी अगर हम बात करें 2018 के चुनाव में वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, बिलासपुर सीट से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंतिम समय यहां पर शैलेश पांडे को टिकट मिला, जिसके बाद अटल श्रीवास्तव का टिकट कट गया था। हालांकि लोकसभा में उनको पार्टी ने यहां पर अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जिसमें अरुण साव के सामने उनकी हार हुई थी। ऐसे में अब वो कोटा से यहां पर दावेदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरे विधानसभा की, बेलतरा विधानसभा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर लगातार भाजपा जीतते आई है और पिछले चुनाव में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जोगी फैक्टर यहां पर काम आया था। जोगी कांग्रेस से अनिल टाई यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यहां पर पार्टी ने जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी पर दांव लगाया है। विजय केसरवानी का टिकट लगभग यहां से फाइनल माना जा रहा है। बेलतरा सीट से वो यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि विजय केसरवानी और अटल श्रीवास्तव दोनों कोटा विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से माना जाता है सीएम भूपेश बघेल के करीबी अटल श्रीवास्तव और अटल श्रीवास्तव कोटा से अपनी तैयारी कर रहे थे, लिहाजा कोटा में उनको यहां पर टिकट पार्टी देने जा रही है और विजय केसरवानी को बेलतरा विधानसभा में जितेंद्र यहां पर लेकिन कोटा बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोटा से अटल श्रीवास्तव की जिस तरह की तैयारी थी, ये माना जा रहा था कि अटल श्रीवास्तव को कोटा से पार्टी मैदान में उतार सकती है। पिछली बार भी ये विधानसभा का चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जब नहीं मिला तो बाद में इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था और वहां हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल लेकिन कोटा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे की तरफ से यहां पर रेणु जोगी उतरी और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी, तो वर्तमान में जेसीसीजे के पास में है। और अभी जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की संभावनाएं हैं कि अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से रेणु जोगी शायद चुनाव ना लड़ें, और ऐसी स्थिति में कोटा की ये जंग बड़ी दिलचस्प हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। दिया गया है रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा का और बसना से देवेंद्र बहादुर को, कोटा से अटल श्रीवास्तव को। यह एक लंबी लिस्ट है जो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो IBC 24 पर असली वाली सूची आपको मिलेगी, बस बने रहिएगा। राजिम से अमितेश शुक्ल को टिकट दिया गया जो वर्तमान में विधायक है। लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राय ये टिकट दिया गया। दुर्ग शहर से अरुण वोरा को टिकट दिया गया है। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा को टिकट दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी दूसरी सूची तो जारी नहीं हुई, ये नाम कैसे चल रहे हैं IBC 24 पर? तो भाई साहब, हम ग्राउंड पे रहते हैं और जो ग्राउंड पर रहता है उसे खबर पहले से पता होती है। जगदलपुर से राजीव शर्मा, मुंगेली से संजीत बनर्जी, लोरमी से थानेश्वर साहू, बेलतरा से विजय केशरवानी, धरसीवा से देवव्रत नायक, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह। ये एक लंबी सूची है, लंबी चौड़ी सूची है। रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की, मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, बिल्हा से सियाराम कौशिक, मस्तूरी से दिलीप लहरिया, यानी ये कृष्णमूर्ति बांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। तखतपुर से रश्मि सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में इन पर मोहर लग गई है। जो 24 अकबर रोड में, यानी जो कांग्रेस का सेंट्रल ऑफिस है जहां पर मंथन हो रहा है टिकटों को लेकर, आला कमान बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, इन 30 नामों पर मोहर लग गई है और बाकी के कुछ नामों पर मंथन चल रहा है। और जैसा मैंने कहा, IBC 24 पर असली वाली सूची आपको मिलेगी। सबसे पहले
तो दूसरे लिस्ट में इन नामों पर मोहर लग गई है। जितेंद्र थवाइट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितेंद्र, चूंकि ग्राउंड पर आप हैं, मैं स्टूडियो में हूं, जितने दर्शक हैं आप ही को सुनना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं? आप पर नजर है, बिलासपुर की नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की, बताइए जो खबर आपके पास है। चलिए, कई बार ऐसा होता है, संपर्क टूट गया, वो दिख रहे थे हालांकि स्क्रीन पर, हम उनका टेलीफोन जुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे नाम आपको चल रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में इन पर मुहर लग चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, इन पर मुहर लग चुकी है। बाकी कुछ नाम हैं जिस पर चर्चा चल रही है, अभी भी चर्चा, मंथन हो रहा है। ये मंथन हो कहां रहा है? दर्शकों बताइए, मंथन, चूंकि आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप IBC 24 देखते हैं, लगातार अलर्ट रहते हैं, तो ये मंथन हो रहा है 24 अकबर रोड पर। तो बड़ी खबर इस बीच, तो ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में इन लोगों पर मुहर लग गई। शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देखिए दिखा रहे हैं, बीच में बकायदे किनको किनको टिकट दिया गया वो, और इधर दो चारों तरफ, दाएं बाएं, बीच में और नीचे, चारों तरफ, चूंकि भयंकर चुनावी माहौल है, और ऐसे में किसको टिकट मिल रहा है यही आपको पता करना है, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, हवा में बात करना IBC 24 की आदत नहीं है। जिन पर मोहर लग गई है वो नाम हम बता रहे हैं, ये सारे नाम चल रहे हैं। साहब, अरुण बोहरा को दुर्ग शहर से, पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से, अजीत कुकरेजा को रायपुर उत्तर से, देवेंद्र बहादुर बसना से ये टिकट पाए हैं, अमितेश शुक्ल ये राजिम से, मैं माहौल टाइट प्रोग्राम करने गया था राजिम में, और अभनपुर में भी गया था, यहां पर भी माहौल टाइट प्रोग्राम करने गया था। तो हालांकि कहीं कहीं इनका विरोध भी था, और कहीं कहीं लोग चाह रहे थे कि इन्हें फिर से टिकट दिया जाए। तो चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, अभनपुर और राजिम बहुत बड़ा क्षेत्र है, जाहिर सी बात है, तो कहीं विरोध और कहीं ये होगा कि टिकट दिया जाए। और ये देखिए साफ साफ, आशीष छाबड़ा को बेमेतरा से, द्वारकाधीश यादव को, ये वर्तमान में विधायक है खल्लारी से, और संजीत बनर्जी को मुंगेली से टिकट दिया गया है, और राजीव शर्मा को जगदलपुर से। ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दर्शक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, चूंकि आप हैं तो हम हैं, और इसीलिए हम डंके की चोट पे नंबर 1 है। इन पर मोहर लग गई है, जो मैं आपको बारी बारी से नाम बता रहा हूं, इन सारे नामों पर मोहर लग गई है। लेकिन अभी चूंकि माथापच्ची चल रही है, अभी सूची बड़ी आनी है, तो भाई संकट फंसा हुआ है। अब आला कमान मंथन कर रहा है कि नहीं, ये नाम, अब यहां से तो एक नाम सिंगल चला गया है, एक नाम चला गया है, लेकिन आला कमान कह रहा है कि इस नाम पर आपने क्यों, इस नाम को क्यों नहीं सूची में रखा, आप एक नाम लेकर आए तो ये नाम क्यों नहीं है। ये चर्चा हो रही है, कहां पे हो रही है? 24 अकबर रोड में चर्चा हो रही है। तो जैसे कि यहां से एक नाम चला गया है कि इन एक नाम पर मोहर लगाइए, लेकिन भाई आला कमान तो आला कमान है, वो पूछ रहा है कि आप यहां दूसरा नाम क्यों नहीं लाए। इस बात को लेकर मंथन हो रही है, और जो नाम पर मोहर लग गई है, जिन नामों पर मोहर लग गई है, वो स्क्रीन पर आपके बकायदा चल रहे हैं। देखिए, दूसरी लिस्ट में इन नामों पर मोहर लग गई है, जो शानदार ग्राफिक्स के जरिए हमने तैयार किया है कि आपको आसानी से समझ आए, आपको कंफ्यूजन ना हो। भाई आप स्क्रीन पर आइए, तो स्क्रीन पर आप आएंगे तो क्या चाहिए आपको?